जय श्री राम भाइयों। मेरा नाम संदीप चतुर्वेदी है। मैं सावरकर फाउंडेशन का संचालक हूँ और पिछले 3 वर्ष से मैं निरंतर अपनी संस्था को संचालित कर रहा हूँ। आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि हमारी संस्था के माध्यम से एक निःशुल्क विद्यालय प्रारंभ होने जा रहा है, जो अगले साल 2025 मार्च से एडमिशन प्रारंभ होंगे। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है अच्छे स्कूल में, हमारे बेचते भी नहीं हैं। हालांकि मैंने अभी दीपावली पर जो प्रोग्राम रखा था मिठाई का और कपड़े बांटने का, वो तो मैंने 4-5 गांव के बच्चों को चिन्हित किया था, क्योंकि जो हमारी बहनें महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं संस्था में, तो उनके द्वारा पता हो गया कि हाँ कौन परेशान है, तो किसकी मदद करनी चाहिए। वास्तव में अगर हम सभी लोग जितने हमारे साथ हमारे भाई जुड़े हैं, अगर एक्टिव हो जाएं थोड़ा बहुत, तो हम काफ़ी गांव के बच्चों को शिक्षित करने में कामयाब हो सकते हैं। और सोशल मीडिया पे हम बराबर डालते भी हैं कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ रहा है, उसे कोई तकलीफ़ है, तो हम उसकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। पर आज का जो ये कलयुग चल रहा है, यहाँ लोग अपना ही देखते हैं, किसी और का क्यों देखो। उन्हें इससे लेना देना नहीं है कि पड़ोस में क्या हो रहा है। अगर कोई भी बच्चा गरीब है, वो पढ़ने जाता है, उसे कोई समस्या है, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ना हेल्प करें तो आपके कन्नौज जिला में सबसे नंबर 1 पर जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वो सावरकर हेल्प फाउंडेशन, पूरे मंडल में नहीं है कोई। कानपुर मंडल में अगर कोई संस्था अच्छे कार्य में अगर देखा जाए तो सावरकर, ये कोई बड़ाई नहीं है, हकीकत है। क्योंकि हमें सारी संस्थाओं के मालूम है, जितनी कानपुर मंडल में क्या यूपी में जितनी संस्थाएं चल रही हैं उनका सारा मुझे मालूम है कि कौन क्या कर रहा है। हम लोग ऐसा नहीं है कि साल में एक बार कुछ कर दिया बस। संस्था कुछ लोग अपने मतलब के लिए खोले हुए हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है और ना हमारा कोई ऐसा विचार है कि हम इस संस्था से कुछ प्राप्त करें या कुछ ऐसा कुछ नहीं। हमारे जितने साथीगण हैं एक सामाजिक कार्य के तौर पे एक अच्छे व्यक्ति हैं और उनका ये लक्ष्य है कि हमारे माध्यम से अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, और सब कमाते हैं और उसमें से संस्था की भी हेल्प करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे द्वारा, अगर सोचिए अगर मैं इस संस्था को ना प्रारंभ करता तो क्या आप जान पाते कि हमारे समाज में भी अच्छे लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर अंदर डर के कारण या उपहास लोग जो उड़ाते हैं कि लो आप ये भी समाज सेवा करने लगे, जैसे मेरा उड़ाया था। तो कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो वास्तव में कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, पर वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि समाज में जैसे आप मान लीजिए कि कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पर वो नहीं बन पाते हैं। उन्हें डर ये लगता है कि पड़ोसी क्या कहेगा, गांव वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी मोहल्ले वाले क्या कहें। अरे जिसको कहना है वो कहे, हमें जो करना है हम करेंगे। तो काफ़ी लोग हमारे भाई ऐसे हैं जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, लेकिन समाज के बातों के चक्कर में वो किसी बच्चे की भी नहीं हेल्प कर पाते हैं। क्योंकि लोग कहने लगते हैं अब ये भी समाज सेवा करेंगे, वो एक कहावत कही गई है वो भी बोल देते हैं, वो कहने वाली नहीं है। आप सभी जानते हो कौन सी कहावत। तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं, अब जैसे मैंने संस्था प्रारंभ की थी, हमसे भी कई लोगों ने कहा था, ऐसा नहीं हमसे नहीं कहा था, हमसे भी बहुत लोगों ने पीठ के पीछे हमारे बातें की थी, ये होगा वो होगा, अभी 2 महीने में बंद कर देंगे,
पिताजी एक्सपायर हुए, ये संस्था चलाने लगे, पैसा है नहीं। अरे तुम्हें कैसे मालूम मेरे पास पैसा नहीं? भाई आपको कैसे मालूम? आपको मालूम है? हम तो उन लोगों से मैंने पूछा घर जाके कि आपको क्या मालूम है कि मेरे पास पैसा नहीं है? बताओ, आपको कैसे मालूम है कि मेरे पास पैसा नहीं है? क्या चलो हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए और उनके इलाज में भी पैसा लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं। मैंने संस्था अपने दम पर 1.5 साल तक चलाई है। 17 कोचिंग लगातार, 90,000 रुपये की पत्रिका छपवाई है, 90,000 की दिल्ली से। क्या मैंने किसी से कर्जा लिया? किसी से नहीं लिया। क्या मैंने किसी से डोनेशन लिया? किसी से नहीं लिया। अभी 3 साल तक सिर्फ 4-5 भाइयों को छोड़कर किसी से डोनेशन नहीं लिया। वो भी वो भाई अच्छे हैं, उन्होंने खुद मुझसे कहा तब। नहीं, मैंने अभी तक किसी भी हम अपने, हालांकि मैं अगर चाहूँ तो अगर मार्केट में जाऊँ और जो हमारे संपर्की हैं, हमारे फेसबुक पे देखते हैं, उनके पास जाऊँ तो क्या वो मुझे मना कर देंगे? ऐसा कोई भाई नहीं होगा जो 500 रुपये, 1000 रुपये संस्था को डोनेट नहीं करेगा। लेकिन मैं तब ये सोचता था कि मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, लोग इसके विपरीत सोचेंगे। मैं तब जाऊंगा जब मेरी संस्था को 3 साल हो जाएंगे, और मैंने 3 साल अपने पूर्ण कर लिए। अब लोगों को भी दिखने लगा है कि मैंने मेरी सावरकर फाउंडेशन के माध्यम से मैंने 3 साल लगातार बच्चों को शिक्षित किया। आप सभी जानते हैं कि मैंने कार्य किया, क्योंकि मेरा लक्ष्य पैसे कमाने का नहीं है। कई ऑफर बीच में आए कि ये डाल लो रुपए, वो रुपए डाल लो। मैंने नहीं। लोग, एक भाई थे, उन्होंने मुझसे बोला कि कब तक अपना पैसा खराब करोगे, थोड़ा बहुत इधर उधर करो। हमने नहीं, हम ऐसे ही ठीक। हम ये संस्था इसलिए चला रहे हैं कि मेरा लक्ष्य सिर्फ बच्चों को शिक्षा देना है, ना कि पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए हम अपना कुछ न कुछ करते रहें, ताकि इस स्कूल में जितना भी बजट हो, हम थोड़ा थोड़ा करके उसका सहयोग करें संस्था का। क्योंकि 200-250 बच्चों को पढ़ाना कोई मामूली बात नहीं है, हमारे बस का नहीं है। लेकिन तब भी हम हिम्मत बांधे हैं कि हमें विश्वास है कि हमारे जितने भाई हैं जो मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, वो निश्चित तौर पर हेल्प करेंगे, 100% हेल्प करेंगे। और ये संस्था अपने स्कूल को प्रारंभ करने में कामयाब होगी और चला के दिखा देंगे। क्योंकि मैंने कोई भी कार्य अभी तक संस्था में जितने कार्य किए रुके नहीं हैं, सारे चले। थोड़ी परेशानी हुई लेकिन चले सारे। ऐसा भी नहीं कि बंद हो। जो कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र है वो भी निरंतर ही चलेगा। बस अब समय आ गया है आप सभी के सहयोग का, तो आप सभी लोग अब सहयोग करें। देखो, बजट काफ़ी है बड़ा। 1 साल का खर्चा करीब 4-5 लाख रुपए पड़ेगा इसमें। 1 साल का खर्चा करीब 4-5 लाख रुपया होगा। तो आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। और संस्था का अकाउंट नंबर भी है, वेबसाइट भी है www.savarkarhelpfoundation.org। आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, जो भाई अभी तक जुड़े नहीं हैं। और आप सभी से मैं विनती करता हूँ कि आप सभी लोग सावरकर हेल्प फाउंडेशन के निःशुल्क विद्यालय
इंग्लिश मीडियम विद्यालय, जिसमें एक आम बच्चा, छोटे परिवार का बच्चा जो कभी भी नहीं सोच सकता कि वो इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण करेगा, क्योंकि ऐसा कहा नहीं। मैं हिंदी मीडियम भी खोल सकता हूँ और हिंदी मीडियम भी रखूँगा, ऐसा नहीं पूरा इंग्लिश में रखूँगा, इंग्लिश नहीं, हिंदी भी रखूँगा, इंग्लिश भी, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हमारा इंग्लिश पर होगा। और हमारे अध्यापक भी पूर्ण हो चुके हैं, अध्यापक भी हमारे पास हैं, ऐसा भी नहीं कि मुझे ढूंढना पड़ेगा, वो अच्छे अध्यापक हैं। एक बार आप जरूर आए विद्यालय में, जब खुल जाए, प्रारंभ हो। हम लोग अगर अपना समय थोड़ा बहुत किसी संस्था की हेल्प करने के लिए, ये जरूरी नहीं होता है कि हम किसी संस्था का हेल्प पैसों से करें। ये किसने कहा? हम नहीं कहते। आप आइए, आपका स्वागत है, और संस्था के साथ जुड़े रहें, जिससे भविष्य में आप अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी कुछ लाभ दे सकें। क्योंकि आप जब जुड़ेंगे, आप दूसरे ज़िले के हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि अगर आपके संपर्क में कोई संस्था है तो हम उसके माध्यम से अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी कुछ लाभ दे सकें। तो आप सभी लोग हैं, जो मेरा लक्ष्य है सावरकर फाउंडेशन निःशुल्क इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो ग्राम ऊंचा, जो गुरसागंज से 1 किलोमीटर पीछे है, सॉरी, इंदरगढ़ रोड पर, वहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। और हम अपने इस विद्यालय में, हम सभी साथियों ने ये डिसाइड किया है कि हम गरीब बच्चे को भी पढ़ाएंगे और मध्यम वर्ग के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ गरीब बच्चों पर डिपेंड रहे तो बच्चे इतने नहीं मिल पाएंगे। सब खाते पीते हैं। पहले जो गरीब परिवार के बच्चे, जो पहले समय था, वो आज नहीं है। सब अपना कमाते हैं, सब खाते हैं, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता गरीब बच्चों पर को दी जाएगी। अगर एडमिशन सबसे पहले हम गरीब बच्चों का, मध्यम वर्ग बच्चों का, सबका एक ऐसी शिक्षा हम अपने विद्यालय में स्थापित करेंगे जो आप सभी भाइयों को गर्व होगा कि हाँ, वास्तव में इस संस्था ने एक ऐसा विद्यालय प्रारंभ किया कि आज उस विद्यालय के बच्चे को घर पर होम कोचिंग नहीं दी जा रही है। मतलब ये कि बच्चा, हमारे विद्यालय में जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा वो कोचिंग नहीं पढ़ सकता। वो इसलिए नहीं पढ़ सकता है कि आपको मैं स्कूल के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको कोचिंग नहीं पढ़ना है। फिर फ़ायदा क्या है कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, फिर आप 1500 रुपये, 2000 रुपये देकर होम कोचिंग कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं। अगर विद्यालय में, मैं अपने इस विद्यालय में 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा आप पढ़ो, कंप्यूटर सीखो। जहाँ पर ना आता हो तो हमारे अध्यापक हैं उसके लिए। अगर आप कहो, अगर मैं विद्यालय ये प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तो हम सभी भाइयों का एक लक्ष्य है कि हमारा जो छात्र होगा वो घर पर कोचिंग किसी भी अध्यापक से नहीं पढ़ेगा, ना कि किसी भी कोचिंग सेंटर में जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि कोचिंग नहीं पढ़ेगा, फिर बच्चा होशियार कैसे होगा? क्या वो बच्चा 1 घंटा की कोचिंग में होशियार होगा कि विद्यालय में होशियार होगा?
अगर आपका बच्चा जैसे इंग्लिश है, 2 क्लास मतलब 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद में, 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे मैथ, सबसे ज़्यादा फोकस इंग्लिश पर होगा। आपको कोचिंग पढ़ने की, आपके बच्चे को कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? ये बात मैंने कई लोगों से कही तो वो कह रहे थे कि बच्चा जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो कोचिंग तो लगानी पड़ेगी। भाई क्यों लगानी पड़ेगी कोचिंग? स्कूल में जब पढ़ाई अच्छी होती है, शिक्षा अच्छी मिलती हो, तो कोचिंग की आवश्यकता क्या है? मैं ये स्कूल इसलिए नहीं खोल रहा हूँ कि हमारे विद्यालय के बच्चे अपने माता पिता से बोलें कि वो हमें होमवर्क करना है, हमें कोचिंग करवा दो। ऐसा नहीं है। फिर हमारा ये विद्यालय खोलने का लक्ष्य ही बेकार है। तो मुझे नहीं खोलना चाहिए कि हमारे विद्यालय का बच्चा कोई होम कोचिंग या किसी भी कोचिंग में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है। ऐसा नहीं मुझे कोचिंग वालों से कोई दिक्कत है या किसी से कोई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक संस्था के ये फर्ज बनता है कि अपने जो विद्यालय में जो बच्चा आए उसको शिक्षा देना, ना कि उस पर बोझ बढ़ाना। सभी बच्चे आए, चाहे गरीब परिवार के हों, चाहे मध्यम वर्ग के भी हों। अब एक भाई ने मुझसे पूछा कि भाई इतने बच्चों को आप निःशुल्क शिक्षा कैसे देंगे, कैसे दे सकते हैं? तो मैंने कहा देखो, कोशिश हमारी ये रहेगी कि डोनेशन से करा लें। अगर डोनेशन से ना हुआ तो जहाँ बच्चे पूरा हम एस्टीमेट जोड़ लेंगे अपने अध्यापकों का, अपना बिल्डिंग का जो भी खर्चा है जोड़कर उतना सभी बच्चों से उतना चार्ज कर देंगे। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि पहली बात तो ये कि डोनेशन हो जाएगा, अभी समय है। अगर डोनेशन ना हुआ तो 100 रुपये महीने हम एक बच्चे से डोनेशन के रूप में लेंगे। उसका हम लोग एक प्रक्रिया, इसके बारे में हम तभी सोचेंगे जब टाइम आएगा, क्योंकि अभी तो काफ़ी समय है। क्योंकि जब मैंने निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किया तभी ये सोचा था कि अगर बजट नहीं होगा तो बच्चों से फीस लें, लेकिन फिर नहीं, बजट हो गया, ऊपर वाले ने करा दिया, तो मुझे फीस की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे अगर कहा जाए तो 100 रुपये महीने तो बच्चों से लेना चाहिए, जो मध्यम परिवार के बच्चे हैं, जिसके उनकी फीस से हम उन बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं जिन्हें ज़रूरत है। अगर जहाँ 150 बच्चे मध्यम वर्ग के हों और 100 बच्चे गरीब हों, कितना अच्छा। तो उसका वो हम बाद में देखेंगे। पहली बात तो ये कि मेरा लक्ष्य यही है कि हम निःशुल्क ही रखें, क्योंकि एक संस्था निःशुल्क के लिए मैंने प्रारंभ की है। फिर आगे ईश्वर की मर्जी कि जैसा हमारे पास बजट होगा। लेकिन हाँ, जो मध्यम परिवार का अगर मैं निःशुल्क रखूँगा तो जो मध्यम परिवार का जो बच्चा होगा उसके पिता को मेंबरशिप जरूर दिलाऊंगा। आप हमारे संस्था को डोनेशन दें, साल में एक बार। आपका वो डोनेशन, जो आप डोनेशन देंगे उससे सैकड़ों बच्चों को शिक्षा मिलेगी, जो देने लायक है। और जो देने लायक नहीं होगा, मैं उससे पैसे डोनेशन नहीं लूँगा। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है, आप सभी लोग हमारे निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र पर भी आएँ, देखें कि बच्चे पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में हमारे निःशुल्क विद्यालय जो प्रारंभ होने जा रहा है, अभी काफ़ी समय है, लेकिन डोनेशन का
अगर अभी से प्रारंभ होगा तभी पूरा हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी भाई सहयोग करेंगे। जय श्री राम।